हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 34 हैज़ 12 बराबर 23 होता है, 26 हैज 76 बराबर 51 होता है, 90 हैज 40 बराबर 65 है, तो बताइए 35 हैज़ 35 बराबर क्या होगा। और दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है, उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें यहाँ पर जो ये दिए गए संबंध है, उन संबंधों को समझना होगा कि किस आधार पर ये संबंध लिखे हुए हैं। तभी दोस्तों हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, सभी इक्वेशन में यहाँ पर बीच में एक चिन्ह हैज़ का बना हुआ है। और दोस्तों, जो प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इस इक्वेशन में भी यहाँ पर हैज का चिन्ह ही है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 34 हैज़ 12 बराबर 23 है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 34 और 12 में ऐसी कौन सी संक्रिया लगाई जाए, ऐसा कौन सा संबंध लगाया जाए जिससे हमारा आंसर 23 आ जाए। तो दोस्तों, आप कैसे निकालोगे इसका आंसर। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ ही देना चाहिए। जोड़ने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। दोस्तों, हम यहाँ पर 34 और 12 को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और क्योंकि 34 और 12 से ही हमको आंसर क्या लेके आना है, 23 लेके आना है। तो दोस्तों, जब 34 और 12 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 46 आएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 46 का संबंध 23 से है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 46 का आधा कर देते हो, 46 में 2 का भाग दे देते हो, तो आंसर आपका 23 ही आता है। तो सही है दोस्तों, इस तरह से हम 34 और 12 के द्वारा 23 को प्राप्त किया है। तो अब हम ये देखते हैं क्या इसी तरीके से ही 26 और 76 के माध्यम से हम 51 को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो हमने पैटर्न पहले इक्वेशन में लगाया है, वो पैटर्न हमें बाकी शेष जो 2 इक्वेशन दी हुई है उनमें भी लगाकर एक बार देखना होगा। और अगर ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो जाता है, तो उसके बाद ही हम उस पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 4th इक्वेशन में, और फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, 26 और 76 को जोड़ना है। 26 और 76 को जब हम जोड़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 102 आता है, और 102 का जब आधा किया जाता है, यानी कि 2 का भाग दिया जाता है, तो आंसर 51 ही आता है। और प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर बराबर में 51 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर 3rd इक्वेशन में भी लगाकर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 90 है और ये हैज का चिन्ह है, और यहाँ पर 40 है और बराबर में दिया हुआ है 65। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, 90 और 40 को जोड़ना चाहिए। 90 और 40 होता है 130, और 130 में जब 2 का भाग दिया जाता है तो 65 ही आता है। तो दोस्तों, अब आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हमें अब आंसर निकाल लेना चाहिए। दोस्तों, हमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना दोस्तों, करना ही क्या है, 35 और 35 को जोड़ना है, और 35 और 35 को जोड़ा जाता है तो 70 आ जाता है। और जब 70 में 2 का भाग दिया जाता है तो आंसर हमारा 35 ही आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, 35 और 35 में जब हमने यही संबंध लगाया है तो हमारा आंसर 35 आया है। और आप ऑप्शन में भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें 35 ही लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।